राम जी के संपूर्ण सद्गुण श्री हनुमान जी में हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो राम जी से अधिक हैं। आप लोग कहेंगे राम जी से अधिक कैसे हैं? राम जी असंख्येय कल्याण गुणगण निलय हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इतने असंख्य अचिंत्य अनंत गुणों के समुद्र हैं श्री हनुमान जी, रघुनाथ जी। और वे अनंत गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी निरंतर हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं। इसलिए राम जी के सारे सद्गुण हनुमान जी में, पर एक सद्गुण, कुछ सद्गुण ऐसे हैं जो राम जी में नहीं है, वो हनुमान जी में। फिर हम स्पष्ट कर रहे हैं, राम जी के गुणों की कोई गणना नहीं है, असंख्य अनंत गुण है राम जी में, पर जो हनुमान जी में है वो राम जी में नहीं है। पहला गुण जो हनुमान जी में है जो राम जी में नहीं है, वो है पुरस्कार का गुण। पुरस्कार जानते हैं? इसको कहते सिफारिश। लोक व्यवहार की भाषा में क्या कहते हैं? सिफारिश। जब से लोगों को ये पता चला है कि बागेश्वर धाम वाले मलुक पीठ वालों से बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हमको भी लोग परेशान करते हैं। हमारी सिफारिश, हमारी सिफारिश, हमारी सिफारिश। हम एक ही बात कहते, भैया उन बेचारों को पानी पीने की फुर्सत नहीं है। ये तो हनुमान जी शक्ति दे रहे हैं, नहीं तो पूरी रात तो इनको जगना है, पूरी रात जगना है और दिनों रात सेवा करनी है। रात भर जगते हैं, शरीर को विश्राम बहुत कम देते हैं। इतनी भीड़ में आदमी रह के पागल हो जाए। 24 घंटे लोग घेरे हुए, कभी चले जाओ। और हम एक और नई समस्या पैदा कर दें कि उनकी सिफारिश, उनकी सिफारिश, उनकी सिफारिश। जाओ हनुमान जी के दरबार में और उनके यहाँ कोई भेद नहीं है। हनुमान जी जिसकी अर्जी स्वीकार करते हैं उसका समाधान होता है, उसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। ये सिफारिश वाला जो गुण है वो राम जी में नहीं है। क्यों नहीं है राम जी में? राम जी ने किसी की सिफारिश की हो बताओ? ये सिफारिश वाला गुण राम जी में इसलिए नहीं है क्योंकि सिफारिश सदा अपने से बड़े के पास की जाती है, और राम जी से बड़ा कोई है नहीं। वो किससे सिफारिश करें? पर हनुमान जी में ये सिफारिश वाला गुण है। हनुमान जी की सिफारिश कैसी है? नाथ शैल पर कपीपति रही, 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 सो सुग्रीव दास तब सो सुग्रीव दास तब। सबसे पहले
राम जी को संबोधन कर रहे हैं हनुमान जी नाथ। नाथ का अर्थ है नाथ ही किसी अनाथ को सनाथ कर सकता है। आप नाथ हैं और सुग्रीव अनाथ है। हम आपको नाथ कह रहे हैं, मानो सिफारिश कर रहे हैं, उस अनाथ को सनाथ कीजिए। बोले वो अनाथ रहता कहाँ है जिसको आप सनाथ करने की बात बोल रहे हैं? नाथ शैल पर, पर्वत के ऊपर रहता है। पर्वत के ऊपर रहता है वो, पर्वत के ऊपर रहता है। पर्वत के ऊपर रहता है, इसका अर्थ क्या है? जीव जो है वो पर्वतारूढ़ ही है। जीव जो है वो पर्वतारूढ़ है। हम सब पहाड़ पे चढ़े हैं। माता जी बैठे विराजे प्रेम से। हम सब पर्वत पर चढ़े हुए हैं। ये पर्वत क्या है? अहंकार का पर्वत। और एक बात बिल्कुल पक्की तौर पर समझ लो, अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा और ना ही अहम शून्य हुए बिना भक्ति प्रकट होगी। अहम शून्य होना पड़ेगा तो ज्ञान प्रकट होगा, अहम शून्य होना पड़ेगा तो भक्ति प्रकट होगी। हाँ, हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम क्यों है? हनुमान जी अहम शून्य। हनुमान जी में अहंकार की गंध नहीं, बिल्कुल अहंकार नहीं हनुमान जी में। हनुमान जी के शब्दों में शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए, शाखा ते शाखा पर जाए। महाराज हम तो शाखा मृग हैं, बंदर हैं, और उछलना कूदना बंदरों का काम है। उसमें कौन सी बड़ी बात, यहां से छलांग लगा के वहां चले गए, कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाई छलांग तो बंदर लगाते हैं, पर 1200 किलोमीटर की छलांग तो बंदर नहीं लगाते। बता दुनिया में कोई बंदर हो 1200 किलोमीटर की छलांग लगाने वाला? 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। बोले उसमें भी हमारी विशेषता थोड़ी है। अब किसकी विशेषता है? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माय, जलधि लांग गए अचरज नाम। प्रभु मुद्रिका
रजना जलधि लागे अचरज नाहि। राम जी बोले ये तो ठीक है, चलो श्री राम नामांकृत मुद्रिका के प्रभाव से आप छलांग लगा गए, पर मुद्रिका तो आपने किशोरी जी को दे दी, वहां से फिर छलांग कैसे लगाई? बोले वहां यहां आपने मुद्रिका दे दी, वहां माता जी ने चूड़ामणि दे दी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है चूड़ामणि को भी हनुमान जी ने अपने मुख में रखा है। भगवान की व्यवस्था है, सबको एक व्यवस्था मिली नहीं है, सुविधा नहीं मिली है। बानरों को एक सुविधा है, एक थैली उनके मुंह में एक अलग से थैली होती है, उसमें भर लेते हैं वो। दोखा का बंदर चना खाते हुए उसको भर लेते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ठूसा मार के और उसको धीरे धीरे खाते रहेंगे, वो मुंह में स्टॉक कर सकते हैं। वहां से चूड़ामणि आपके चरणों तक ले आई। प्रभु मुझे तो पता नहीं है, गेंद को क्या पता गेंद कहां जाएगी। आपने ठोकर मारी, श्री किशोरी जी के चरणों में पहुंच गया, और श्री किशोरी जी ने ठोकर मारी, फिर आपके चरणों में आ गया। मैं तो युगल सरकार के चरण कमल की गेंद बन गया, मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। बड़ा गेंद का क्या पुरुषार्थ? नाघि सिंधु आटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। इतने सब काम किए, लेकिन सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरि प्रभुता, नाथ न कछु मोरि प्रभुता। कैसी अहम शून्य वाणी है हनुमान जी की। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु प्रभाव बढ़वा न लहीं, जारी सके खलतूल। जो बड़वानल समुद्र के जल को जला देती है, उस बड़वानल को एक तूल, एक चिंगारी उस बड़वानल को जला सकती है। आपका प्रभाव ऐसा है। देखो सच्ची बात बताएं, ये पाप पुण्य लगते ही अहंकार के कारण है। अहम शून्य होने पर पाप छू नहीं सकता। समुद्र लंघन, किसी नगर में आग लगाना, वृक्ष लगाना कितना पुण्य का काम। और उस समय के धरती के सबसे श्रेष्ठ बगीचे को उजाड़ देना, रावण के उपवन को उजाड़ देना, ये भी अच्छा काम नहीं। आग लगाना पुण्य का काम नहीं, वृक्ष उजाड़ना, वन उजाड़ना पुण्य का काम नहीं। और भ्रूण हत्या तो ब्रह्म हत्या के जैसा भयंकर पाप है, गर्भ हत्या। हनुमान जी की गर्जना से राक्षसियों के गर्भ गिर गए। श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। हनुमान जी पे केस चलना चाहिए। हनुमान जी को न यहां कोई सजा भोगने को मिली और नरक जाने का तो प्रश्न ही नहीं।
हनुमान जी को पाप का स्पर्श क्यों नहीं? अरे पाप का स्पर्श नहीं, इतना ही नहीं, हनुमान जी के इन चरित्रों को सुनने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको भला पाप का स्पर्श कहां से होगा? ये है हनुमान जी की अहम शून्यता की महिमा। हनुमान जी सर्वथा अहम शून्य, अहम शून्य होकर ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए बंधन में नहीं। अहम शून्य होकर भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, इसलिए बंधन में नहीं। अहम शून्य होकर शंकर जी संहार कर देते हैं, शंकर जी को भी बंधन है। अहंकार का ही बंधन है। वैकारिक तामस तेजस त्रिविध अहंकार से ही 16 भूतों की उत्पत्ति होती है और उसी से पिंड ब्रह्मांड बनता है। सारा खेला, सारा विस्तार अहंकार का है। पूर्ण ज्ञान होने पर अहम शून्यता आ जाएगी और पूर्ण भक्ति होने पर भी अहम शून्यता आ जाएगी। जीव अहंकार के पर्वत पर चढ़ा है। अविद्या माया के कारण न जाने कितने प्रकार की उपाधियां अहंकार, उनसे तो एक ग्रसित है ही। उनको तो अपने साधन से, अपने विवेक से नष्ट करने का कोई प्रयास करता नहीं, और नए नए अहंकार ओढ़ता चला जाता है। जितना अहंकार पुष्ट करता चला जाता है, हरि गुरु संतों से उतना दूर होता चला जाता है, भगवान से उतना दूर होता चला जाता है। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि अहंकार रहता तो है, पता नहीं चलता कि अहंकार है। अब कितना सूक्ष्म है अहंकार। मैं अहम शून्य हूं, यह भी एक अहंकार है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से सुना कि श्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी दोनों जा रहे थे, तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पे ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले। द्वारा ठोकर लगाई, तिवारा ठोकर लगाई, बार बार ठोकर लगाने लगे, सिर में टोल मारने लगे। तो गोरखनाथ जी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। आप अहंकार को ठोक बजा के देख रहे हैं, अहंकार नहीं है। बोले ये तो मैं भी जानता हूं कि वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। अहंकार नहीं है, इस बात का अहंकार तो तुम्हारे भीतर है। अहम शून्य होने का उपाय क्या है? अहम शून्य होने का उपाय हनुमान जी, हनुमान जी अहम शून्य होने का उपाय बता रहे हैं। अहम से मुक्त होना चाहते हो तो एक श्रेष्ठ अहंकार को स्वीकार कर लो। वो कौन सा अहंकार है? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। इस दास्य भाव से ही हनुमान जी ने सारे अहंकारों पर विजय प्राप्त कर ली। आप झुके नहीं, आप झुके नहीं।
महाराज जी को वहां कुर्सी पर बिठा दें, कुर्सी बढ़िया रहे। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। वाह, ये भी हमारे भारत राष्ट्र की एक संत परंपरा की अनुपम विभूति है। सकल अलौकिक कर्म तुम्हारे, सब कार्य आपके अलौकिक। तो मैं भगवान का दास हूं, यह अहंकार ही सारे अहंकारों की दवा है, सबको जड़मूल से समाप्त करने वाला है। हनुमान जी में ये अहंकार है। तो महाराज वो तो अहंकार के पर्वत पर चढ़ा है, आप उसके अहंकार की ओर देखेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, पर आपको उसके अहंकार की ओर नहीं देखना। वो सुग्रीव आपका दास है, वो आपका दास है। कौन सी दास की परिभाषा सुग्रीव में घटित हो रही है? राम जी को देखकर सुग्रीव जी सशंकित हो रहे हैं। अब बोले भागो तुरंत तजो यह सैला, अब मैं तो भाग जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है महाराज जी कि सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम उनसे बातचीत करना तो तुम्हारा मुंह हमारी तरफ रहना चाहिए, क्योंकि तुम क्या बात कर रहे हो ये तो हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बोलते समय तुम्हारे मुंह की भाव भंगिमा क्या है, इसको देखकर मैं अनुमान लगा लूंगा कि हमको यहां रहना है कि यहां से भागकर किसी सुरक्षित जगह में जाना है। जो भगवान को देखकर सशंकित है, भयभीत है, संदेह कर रहा है, उसका परिचय हनुमान जी दे रहे हैं। सो सुग्रीव दास तब आई, वो आपका दास है। अहि माने है, आप उसको दास बना लीजिए, दास के रूप में अंगीकार कर लीजिए, आपका दास बनेगा ये नहीं, वो आपका दास है। दासत्व तो कहीं घटित होता नहीं, फिर दास कैसे है? हनुमान जी तत्व दृष्टि से बोल रहे हैं। देखिए, जीव भगवान का नित्य अंश है और भगवान नित्य अंशी हैं। तो अंशी जीव का अंशभूत, जो अंशी परमात्मा का अंशभूत जो जीव है, उसका क्या संबंध है? स्वामी सेवक संबंध ही है। अंशी भगवान स्वामी हैं और अंश दास सेवक है। इसलिए जीव नित्य श्री राम दास है, जीव नित्य श्री कृष्ण दास है, जीव नित्य श्री हरिदास है। इस बात को जीव स्वीकार कर ले, बात बन गई। मैं भगवान का दास हूं, इस बात को स्वीकार न करने के कारण ही
हम सबकी दुर्दशा हो रही है। मोरे अधिक दास पर प्रीति, भगवान की दासों पर प्रीति ज्यादा है। हमारे वैष्णव परंपरा के आचार्यों ने अनुभव किया भगवान की दासों में प्रीति ज्यादा है, क्यों ना दासांत नाम ही रख दो। रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास, बालक दास, नारायण दास, नान दासांत नाम, माधव दास, मुकुंद दास। हमारे ठाकुर जी इतने भूरे हैं, नाम मात्र के दास होने से भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। हम भगवान के प्रिय दास बन जाएं। जो शब्द दास शब्द का, जो अर्थ दास शब्द का है, वही अर्थ शरण शब्द का है। शरण माने भी दास, आश्रय में रहने वाले को दास कहते, उसी को शरणागत कहते हैं। दास शब्द में दो अक्षर हैं, दा और सा। द माने ददाती, स माने सद्यः। ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पार गई। भगवान का दास बनने से, दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करने से सद्यः मुक्ति होती है। हम भगवान के दास हैं, जिस क्षण स्वीकार किया उसी क्षण मुक्त हो गए, संसार चक्र छूट गया। मुक्ति तो हो गई, और एक और विशेष बात होगी, भुक्ति। मुक्ति के साथ भुक्ति। भुक्ति का त्याग करोगे तो मुक्ति मिलेगी, पर राम जी के दास बन जाओ तो भुक्ति मुक्ति दोनों मिलेगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, दासों को कितनी सुविधा प्राप्त है। लुगा रोटी नी के राके, आगे हूँ की वेद भाके। लुगा रोटी नी के राखे, आगे हूँ की वेद भाके। रोटी लुगानी के राखे, आगे हूँ की वेद भाके। रोटी लुगानी के राखे, आगे हूँ की वेद भाके। भलो हुई है तेरो ताते आनंद लहत। भलो आनंद लहत। भलो हुई है तेरो ताते आनंद लहत। भलो हुई है तेरो ताते आनंद। दास बन जाओ, हमारे जैसे नाम मात्र के भी दास बन जाओ तो दो चीज तो पक्की होगी। लूगा, लूगा माने कपड़ा, और रोटी, इसकी कमी नहीं रहेगी। और आगे हो कि भेदभाव है, आगे भी गड्ढे में नहीं जाओगे। करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमरहु मन माय। पुनि मम धाम पे हो, जहां संत सब जान। आगे हो कि भेदभाव है। भलो हुए है तेरो, तू भगवान का दास बन जाए, तेरा भला हो जाएगा। बस इसी कारण से गोस्वामी जी कहते मैं तो आनंद में रहता हूं। पूज्य बाबा महाराज बैठे हैं, 2 पैसा की किसी की नौकरी करते हैं। 2 पैसा की किसी की नौकरी है। व्यापार में खोमचे की भी दुकान लगाते हैं क्या? कुछ नहीं। और सैकड़ों सैकड़ों टन मेवा और फल
अर्पित कर देते ठाकुर जी को, लुटा देते ऐसे ही। बड़े बड़े विशाल यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े भंडारे, 2 पैसा की किसी की नौकरी नहीं। ये क्या है? ये दास होने का फायदा है। दास हो गया। ब्रह्मचारी जी, मुक्ति तो मिल गई, भुक्ति भी मिल जाती है। भुक्ति बंधन कारक है, पर दासों को जो भुक्ति मिलती वो भुक्ति नहीं है, वो भगवत प्रसाद है। प्रसाद है। प्रसाद बंधन कारक नहीं है, प्रसाद मोक्ष कारक है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये हनुमान जी में विशेष गुण है पुरस्कार का, सिफारिश का गुण। तो हनुमान जी झूठ नहीं बोलते। हनुमान जी ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि से कह रहे हैं कि सुग्रीव जीव है, भले ही वो अहंकार के पर्वत पर बैठा है, जीव है, किंतु जीव होने के कारण आपका दास है, क्योंकि आपने छाती ठोक कर कहा है ममई वांसो जीव लोके जीवभूतः सनातनः, मेरा ही अंश है, आपका दास। यही है गुरु जी का काम और यही है हनुमान जी का काम। गुरु जी 2 तरह से सिफारिश करते हैं महाराज जी। इधर ठाकुर जी को बाध्य करते हैं, इसी को अपना लीजिए। उधर जीव को भगवान की करुणा, भगवान की भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता सुना सुनाकर उसके मन में साहस दिलाते हैं कि भगवान तो किसी को, किसी के अपराध को देखते ही नहीं है, वो तो शरण में जाते ही स्वीकार कर लेते। तुम क्यों घबरा रहे हो? विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं पाऊ। और हनुमान जी यही काम करते हैं। राम जी के दिव्य गुण सुनाकर सुग्रीव जी के मन में उत्साह भरते हैं और सुग्रीव जी की दीन दशा का निवेदन करके राम जी को करुणा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गुण हनुमान जी में राम जी से ज्यादा है। एक गुण और है राम जी में, राम जी से ज्यादा हनुमान जी में। वो कौन सा गुण है? राम जी में कथा कीर्तन का गुण नहीं है। राम जी अपना ही कीर्तन करने लग जाएं, अपनी ही कथा राम जी खुद करने लग जाएं, तो राम जी के लिए अशोभनीय हो जाए। हो जाएगा कि नहीं? अरे राम जी की बात जाने दो। हमारे बागेश्वर महाराज हैं, ये व्यास पीठ पर बैठकर राम कथा कृष्ण कथा न सुनाकर अपने ही कथा कहने लग जाएं, अपने ही नाम का कीर्तन कराने लग जाएं, तो थोड़े दिन में लोग कहेंगे कि इनका माथा फिर गया है। अच्छा नहीं लगेगा? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि इस समय कथा में विकृति क्या आई है। महाराज जी कहते हैं कथा लोग कहते हैं तो पहले क्या कहते हैं? पहले आप कथा, अपनी कथा कहेंगे, फिर बाप कथा, हमारे पिताजी ऐसे, हमारे दादाजी ऐसे, आप कथा बाप कथा, फिर लोक व्यथा। आजकल ऐसा हो रहा है, संसार की व्यथा। अब बची खुची राम कथा कृष्ण कथा, तो कहां तक कल्याण करें? राम कथा कृष्ण कथा को प्रधान रखो। राम जी ना अपना कीर्तन खुद करते, न राम जी अपनी कथा खुद कर सकते। ये तो राम भक्तों की ही इसमें शोभा है। हनुमान जी कथा सुनते भी हैं और हनुमान जी कथा करते भी हैं। आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो देख लो, यहाँ मानस जी की पोथी खुली हुई है, माइक भी रखा है हनुमान जी के सामने, और ये यहाँ तो खाली टेप रिकॉर्ड बज रहा है, बोल तो वही रहे, माइक भी वहीं रखा है और पोथी भी वहीं रखी है। ये कथा कीर्तन वाला गुण भी राम जी से ज्यादा है हनुमान जी में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, अधिक ना होता तो अधिक कहा कैसे जाता? मोरे मन प्रभु
अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम से अधिक राम करदासा। राम ते अधिक राम करदासा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। 5 तो लगभग बज गए हैं, समय हो गया है, पर हमने 56 छंद खोल के रखे हैं, उनका स्मरण हम कर लेते हैं। 2 छंदों में हनुमान जी का बड़े आदर पूर्वक स्मरण किया है, उसको कह के हम विराम करेंगे। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआसा। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि 14 प्रभु पद रति। कमला गरुड़ सुनंद आदि 16 प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम। कौशारव कुंती बधू पटिये चत लज्जाहरी। कौशारव कुंती बधू पटे चत लजारी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआसा। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। 2 प्रकार के भक्त हैं। एक तो ऐसे भक्त हैं जो भगवान के भक्त हैं, अर्थात भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, और एक ऐसे भक्त हैं जिनके प्रति भगवान भक्ति रखते हैं। महाराज जी 2 कोटियां। एक तो भक्त भगवान को भजते हैं, एक कोटि हो गई। दूसरी कोटि भगवान स्वयं ही उन भक्तों को भजते हैं। तो भगवान जिन भक्तों को भजते हैं उनकी कोटि सबसे ऊंची कोटि है, और उस कोटि के भक्तों में नाभा गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण किया है। हनुमान जी निरंतर राम जी के नाम का स्मरण करते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नाम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम। अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी तो निरंतर राम जी का स्मरण करते हैं, राम जी भी निरंतर हनुमान जी का स्मरण करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग महाराज जी।
पातालपुरी में रहने वाला अहिरावण, रावण का ही पुत्र था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से उसको समुद्र में विसर्जित कर दिया गया था और इसलिए वो पाताल चला गया और फिर वो वहीं का राजा बन गया। देवी का भक्त था, भगवती पाताल देवी ने उसके ऊपर कृपा की, तमाम शक्तियां उसको प्राप्त हो गई थी। और रावण ने जब देखा कि कुंभकर्ण भी मारा गया, मेघनाद भी मारा गया, अब हताश निराश रावण ने अपने पुत्र महिरावण का स्मरण किया, अहिरावण का स्मरण किया। आकर्षण मंत्र का जप किया और तत्काल अहिरावण रावण के सामने उपस्थित हुआ। पिताजी आप उदास चिंतित क्यों हैं? संक्षेप में सारी कथा सुनाई, आपने हमको पहले क्यों नहीं बुलाया? रावण बोला भूल हो गई, हम सोचते थे छोटी मोटी बात है, छोटे काम के लिए तुमको क्यों बुलाएं। पर अब तो स्थिति ये है, तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण मारे गए हैं, तुम्हारे अग्रज लंका के युवराज इंद्र को जीतने वाले मेघनाद इंद्रजीत मारे गए। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शत्रुओं का ही हरण करके ले जाता हूं। रावण ने कहा शत्रुओं को तुम असुरक्षित समझ रहे हो, वो असुरक्षित नहीं, बहुत सुरक्षित हैं। सुवेल पर्वत पर खुले मैदान में पड़े हैं, पर लंका के दुर्ग से अधिक कड़ी सुरक्षा है वहां। अहिरावण ने पूछा सुरक्षा करने वाला वहां कौन है खुले में? बोले दिन में तो युद्ध चलता है, रात्रि को शिविर के बाहर हनुमान जी का पहरा रहता है और हनुमान जी अपनी पूंछ से ही परकोटा लगा देते हैं। पूंछ को ही राउंड करके गोल करके पूरी चेहरे दीवारी बन जाती है। हनुमान जी की पूंछ को लांग करके जाने की हिम्मत किसी की नहीं। वो एक ही बानर वीर ऐसा है जो जिसके कारण हमको पराजय से पराजय की ओर जाना पड़ रहा है। हनुमान जी की पूंछ भला कौन लांग सकता था? अहिरावण ने पूछा कि हनुमान जी की सुरक्षा के बाद सबका आना जाना प्रतिबंधित है? बोले हाँ। सूर्यास्त के बाद कोई कहीं जाता आता नहीं, सब वहीं रहते हैं, सूर्योदय तक एक जगह सबको रहना होता है। केवल एक विभीषण ऐसे हैं कि जिनको छूट है जाने आने की। ठीक, बोला जुक्ति मिल गई। तो विभीषण का रूप धारण करके अहिरावण आया और विभीषण ने सूचना दे दी थी राम जी को कि अहिरावण को बुला लिया है रावण ने और ये बहुत मायावी है, कोई घटना घट सकती है। सब सावधान थे। ये विभीषण का वेश बनाकर गया, हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा कि आपने ही खबर दी थी, फिर इतनी रात को आप कहां से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि संकट को देखकर प्रभु के प्रति बड़ा प्रेम है हमारे मन में। सायं संध्या करने समुद्र गया था और वहीं से फिर बैठ कर के चिंतन में डूब गया, विचारों में खो गया, विलंब हो गया। और अहिरावण कभी भी छल कर सकता, अहिरावण ही बोल रहा है। तो हनुमान जी आपकी सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी वहां पूरी रात जागकर सुरक्षा करूं जिससे कोई दुर्घटना न घट जाए। हनुमान जी ने कही तो बहुत अच्छी बात है, तब आप जाइए। हनुमान जी ने प्रवेश दे दिया। इस तरह से अहिरावण उस अभेद्य व्यूह में प्रविष्ट हो गया। राक्षसी माया का प्रयोग करके
उसने सबको सुला दिया, विभीषण जी को भी सुला दिया सम्मोहन विद्या करके। मंत्रों का आदर भगवान भी करते, भगवान भी सो गए। सो गए क्या, उनका तो नरनाट्य चल रहा है, नाटक है। राम लक्ष्मण ने भी शयन का नाटक किया और उसी बीच में अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को लेकर पातालपुरी चला गया। प्रातःकाल श्री राम लक्ष्मण को नहीं देखा, हाहाकार मच गया, रोना गाना शुरू हो गया। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण बोले हम तो गए ही नहीं कहीं। तो आधी रात को आने वाला कौन था? बोले वो तो मेरा वेश तो केवल अहिरावण ही बना सकता, वही होगा। वो पाताल गया। तो श्री हनुमान जी महाराज पाताल में प्रविष्ट हुए। उनकी तो अव्याहत गति है, दसों दिशाओं में कहीं जा सकते हैं हनुमान जी। और अणिमा सिद्धि का आश्रय लेकर, गुड़हल का फूल होता ना, गुड़हल, इसलिए गुड़हल भगवान सूर्य को तो चढ़ता ही है, भगवती को भी प्रिय है, हनुमान जी को भी प्रिय है। हनुमान जी भी गुड़हल में विराजे हैं थोड़ी देर के लिए। गुड़हल का फूल होता ना, जपा कुसुम, तो गुड़हल के फूल में हनुमान जी बैठ गए अणिमा सिद्धि का आश्रय लेकर। और वह पुष्प जैसे ही अहिरावण ने भगवती पाताल देवी के मस्तक पर अर्पित किया, हनुमान जी ने अपना भार इतना मन ही मन बढ़ा लिया कि पाताली देवी की मूर्ति तो और नीचे पाताल में चली गई। वो तो पैर के नीचे दबा ली उन्होंने और देवी के ऊपर स्वयं देवी के स्थान पर देवा बन के खड़े हो गए। जीभ और इतनी लंबी हनुमान जी ने निकाल ली और तलवार और ढाल लेकर ऐसे से हिलाने लग गए। अहिरावण ने समझा कि आज भगवती ज्यादा प्रसन्न है, इसलिए प्रकट होकर दर्शन दे रही है। क्यों ना हो, इन राजकुमारों की बलि अर्पित करना है अपनी इष्ट देवता को। और उस समय पुरोहित ने कहा, कि तुम याद करो, स्मरण करो, अब तुम्हारी मृत्यु का क्षण निकट है, बलिदान का समय बिल्कुल निकट है। लक्ष्मण जी थोड़े से तमक रहे थे। राम जी ने इशारा किया कि हमारे साथ हो, नाटक जैसे हम करें वैसे ही करो, उपद्रव नहीं करना। लक्ष्मण जी भी शांत हैं। अपने इष्ट देवता का स्मरण करो। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि राम जी निरंतर स्मरण करते हैं, हनुमान जी निरंतर करते हैं स्मरण राम जी का। आज जब अहिरावण ने कहा अपने इष्ट का स्मरण करो, तो राम जी हनुमान जी का नाम लेने लगे। हनुमान मंत्र का जप करने लगे। लक्ष्मण जी को, तुम भी हनुमान जी के मंत्र को जपो। राम लक्ष्मण दोनों, लक्ष्मण जी सोच रहे थे सरकार क्या लीला कर रहे हैं, हनुमान जी के मंत्र का जप कर रहे हैं, यहां हनुमान जी कहां धरे हैं। नेत्रों के इशारे से पूछा, सरकार ने कहा देख लो देवी के स्थान पर कौन देवता खड़े हैं। वो हनुमान जी खड़े हैं सामने। अब तो महाराज देवी के स्थान पर प्रकट देवा को खूब खीर मालपुआ जलेबी का भोग लगाया और हनुमान जी ने खूब जलेबी खूब चूरमा खाया। बोले आज तो भगवती बड़ी खुश है, सब कुछ खा जाएगी, कुछ छोड़ेगी नहीं, लगता प्रसाद। सब खा गए हनुमान जी। और इसके बाद जैसे ही पुरोहित ने मंत्रोच्चार किया सिर धड़ से अलग करने के लिए, तुरंत हनुमान जी ने पैतरा बदला और तलवार छीन करके पुरोहित का और वहाँ जितने थे सबका रुंड मुंड हनुमान जी ने एक कर दिया और राम लक्ष्मण को कंधे पर लेकर आए। उस स्वरूप को आज भी संतों में संकट मोचन स्वरूप कहा जाता है, जिसमें कंधे पर राम लक्ष्मण है और चरणों के नीचे पाताली देवी है।
ये कथा हमारे कहने का प्रयोजन ये है, हरि वल्लभ जैसे भगवान निरंतर, हनुमान जी जैसे निरंतर राम जी का स्मरण करते हैं, ऐसी राम जी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, राम जी हनुमान जी का स्मरण। उन भक्तों में नाभाजी ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया है। और दूसरे भक्त हैं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के क्रम में दास्य दीपत्ति कपीश्वर, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। दास्य रस के आचार्य हनुमान जी को कहा, दास्य भक्ति का आचार्य हनुमान जी को कहा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा 5:15 हो गए हैं, यहाँ पूर्ण करते हैं और कल फिर से यथामति यथा समय हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे आगे की सूचना रोहित जी देंगे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, 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 सीताराम